नमस्कार मेरे साथियों। हमने पहले दूसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 11वां आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। हमें बतानी है इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। ये हमने दूसरे चैप्टर की बेसिक वीडियो में भी जाना था कि भिन्नों में कौन बड़ी है कौन छोटी है, आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप इनका अंतर लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस। ये नहीं है कि इसमें से घटाना, किसी में भी घटा के इनका अंतर याद है। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको इससे भाग कर दो। 2 से इसको भाग करोगे कितना आएगा? 6.5। इसको भाग करोगे 7.5, इसको भाग करोगे 8.5, इसको भाग करोगे तो 9.5। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया है, हमसे क्या पूछा है उसने? हमसे बोल रहा है सबसे बड़ा बताओ। तो इनमें सबसे बड़ा क्या आ रहा है? 9.5। तो 9.5 इनमें सबसे बड़ा है, तो ये वाली संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है। एक छोटी सी बात और ध्यान से समझना, वो ये, जब भी कभी इस टाइप का सवाल हो और आप ये अंतर करोगे और ये अंतर अगर बराबर आए, देखो 2 बिल्कुल बराबर है, तो फिर आपको इनको भाग भी नहीं करना। जब अंतर समान हो तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी, ऊपर जो छोटा होगा वही आपकी छोटी संख्या होगी। आप खुद सोचो, 2 से भाग लगा रहे हो आप 13 को, और 2 से फिर 15 को, 17 को और 19 को, तो इसका रिजल्ट बड़ा होगा, इसका होगा, इसका होगा या इसका होगा? सबको तो 2 से ही भाग कर रहे हैं ना। तो ये बात आप ध्यान से समझना, अगर अंतर सबका समान आता है तो ऊपर जो बड़ी संख्या है वही बड़ी होगी, जो छोटी संख्या है वही छोटी होगी। अगर अंतर समान नहीं है, अलग अलग आया, तब आप वैसे करना जैसे अभी हमने इस सवाल को कराया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये कहता है सबसे छोटी भिन्न बताओ। 13/16, 15/19, 17/21 और 7/8। हमें सबसे छोटी पूछ रहा है। इनका अंतर 3, इसका अंतर कितने का है? 4, इसका अंतर भी 4 और इसका अंतर 1। इसको इससे भाग कर दो, मैं ऊपर के बजाय नीचे लिख देता हूँ। तो देखो 3 चौक 12, 1 बचा और 3 3, ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो आप कोशिश करो दशमलव के 1 अंक तक लिख दो। मान लो किसी और में भी 4.3 आ रहा है, उसमें भी, तब आप दशमलव के 2 अंक तक लिखो। हो सकता है इसमें 3 आ रहा हो, इसमें 7 आ रहा हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब इसे 4 से भाग करेंगे। देखो 4 से जब आप भाग करोगे, 4 तिया 12 दशमलव, 4 तिया आ गया ना। और फिर आगे भी मत करो, दशमलव कुछ ही तो होगा, इसका 3 दशमलव कुछ होगा ना, 3 पॉइंट कुछ। और इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है? सबसे छोटी। ठीक है। अब इसको देखो, इसको भाग करो, 4 चौक 16, 4 दशमलव कुछ होगा। चलो और कर लो, 4 दूनी 8 ही ऐसे हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 7। तो अब आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी। 4.3 छोटा होता है या 3 पॉइंट कुछ, या 4.2 या 7? देखो इनमें सबसे छोटा कौन है? 3 पॉइंट कुछ। आप चाहो तो और भी भाग करके देख लेना, ये और भी आगे तक चला जाएगा, लेकिन हमारा आंसर तो इसी से निकल गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 15/19। थर्टीन। अब 13 में 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, और हमसे कह रहा है इन 4 में से कौन है जो अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। अगर आप चारों ऑप्शन को देखो तो उनमें एक ही जैसी संख्या है, बस आगे पीछे लिखी। आप कोई भी चेक कर लो। मान लो मैं ए उठा के चेक कर लेता हूँ, 19/21,
11/14 और 16/19। मुझे अवरोही क्रम निकालना है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। इनका अंतर 2 है, इसका 3 है, इसका भी 3 है। अब इसे भाग करेंगे, देखो कितना आएगा, ये 8.5, सॉरी मैंने गलत कहा, 9.5। इसको भाग करेंगे, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचे यहाँ कितने, 2 जीरो, 3 6 18, इतना कर लो। वैसे 3 पॉइंट कुछ भी लिख सकते थे, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, ये इतना आ गया। अब हमें क्या लिखना है जी, अवरोही यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 19/21, ये सबसे बड़ी। उसके बाद क्या है जी 16/19, और फिर आखिरी में क्या है 11/14। तो ये हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं कि इसमें 19 16 11 किसमें दिया है, 19 16 11 ये बी ऑप्शन में दिया है, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी 13 की तरह है, बस बोला है आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। और आरोही का मतलब क्या होता है जी, बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कोई भी एक ऑप्शन रख लो, मैंने ए ही रख लिया बस चेक करने के लिए। 5/6, 3/4, 7/9 और 11/13। इनका अंतर 1 है, 1 है, 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जब आप भाग करोगे यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 3.5 आएगा और यहाँ पर 5.5 आएगा। बढ़ते क्रम या आरोही क्रम होता है, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। जैसे 1 2 3 4 ये आरोही क्रम है, तो सबसे छोटा क्या है 3, ये है, तो ये क्या था 3/4। उसके बाद 3.5 है तो 7/9। उसके बाद 5.5 और 5 में ये तो 5/6 और आखिरी में 11/13। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 3 7 5 11। देखते हैं किसमें 3 7 5 11, ये भी ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका आंसर भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 क्या कहता है। फिफ्टीन में ये भी 13 की तरह कह रहा है जी, अवरोही क्रम में बताइए कौन कौन सी संख्या है। कोई भी एक ऑप्शन ले लो, हमें शुरू में तो चेक करना ही है। 3/5, 7/9 और 6/7। एक बात ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन चेक कर लो। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन ए देखो, बी देखो, सी या डी देखो, सब में यही संख्या है, बस आगे पीछे लिखी हुई है, सब में यही संख्या है, इसीलिए मैंने कोई सा भी ऑप्शन ले लिया। मगर अगर आपके एग्जाम में ए ऑप्शन में कुछ और संख्याएं होती, बी में कुछ और होती, सी में कुछ और, डी में, तब आप ऐसे नहीं कोई से भी ले सकते थे। फिर आप हर किसी को चेक करते, पहले इसको, इससे बात नहीं बनती तो बी को, बी से नहीं होती तो सी को, और सी से भी नहीं होती तो डी को नहीं चेक करते। फिर जब 4 ऑप्शन है 3 गलत है तो वही सही होता है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बातें, ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है जी, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। तो 2 का अंतर है, ये भी 2 का है, ये 1 का है, तो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 3.5 और ये आ जाएगा 6। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा तो देखो 6 है, तो 6/7। उसके बाद 3.5 है, 7/9 और उसके बाद जो बच गया यही होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। देख लेते हैं किसमें 6 7 3, तो 6 7 3 ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अच्छा ये देखना, बड़ा अच्छा है सवाल है। ये कहता है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी भिन्न 1/3 से तो बड़ी है, यानी इससे तो बड़ी है, इससे तो बड़ी है, और 7/8 से छोटी है।
यानी वो बोल रहा है ये हमारा आंसर है, मान लो ये कुछ भी है, x मैंने लिख दिया, हमें ये बताना ये इससे तो बड़ी है और इससे ये छोटी है। अच्छा, अब 4 ऑप्शन भी आपको दिए, 1/4, 23/24 और 11/12 और 17/24। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। इनका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, इसको भाग करा तो ये आ जाएगा 0.5 और इसको भाग करा तो ये आ गया 7। यानी ये वाली जो संख्या होगी ये ऐसे, जैसे अंतर से जब सॉल्व हम करते, जो हमारा जो ट्रिक है उसमें जो ये वाली संख्या होगी ये 0.5 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। हम चेक कर लेते हैं इसे, इसका अंतर कितना है 3। जब आप इसको भाग करोगे तो ये 0.333 आता चला जाएगा। क्या ये 0.5 से बड़ा और 7 से छोटा है? इससे तो ये बड़ा ही नहीं है, इससे तो और छोटा है, इसके बीच में तो होने से रहा। इसका अंतर 1 है, 23 आ गया। क्या इनके बीच में 23 आता है? 23 तो 7 के भी बाद जा रहा है, ये भी नहीं है। अंतर 1, ये आ गया 11। देखिए 11 भी इनके बीच में नहीं आ रहा, ये भी हमारा आंसर नहीं। जब 3 आंसर कट हो गए तो डी को चेक नहीं करना, यही आपका आंसर है। आप चाहो तो देखो चेक कर लेते एक बार, वैसे एग्जाम में ऐसे मत करना, 3 कट हो गए तो आंसर तो यही है। इनका अंतर कितना है 7, तो 7 दूनी 14, बचे 3, 30 हो गया, तो 7 चौक 28, 2.4 और 2.4 इसके और इसके बीच में ही तो होगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। सत्रहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखिए 17वें में क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन ऊपर देख पा रहे होंगे, 2.53 इंटू में 0.154। आपको कह रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप गुणा करोगे इसकी गुणा इसकी, तो आप देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद है 2 अंक, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, पॉइंट के बाद है 3 अंक। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, तो 2 और 3 5 अंक, उसमें पॉइंट के बाद होंगे 5 अंक। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप गुणा करोगे तो 4 तिया 12 का इकाई का अंक आ गया 2, कहीं ये 0 तो नहीं बन रहा। अगर ये 0 बन रहा होगा तो ये जो अंक है ये एक कम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, 1.25 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं 2 अंक, और यहाँ पॉइंट के बाद तो कोई अंक ही नहीं। तो अगर मैं इस हिसाब से चलूँ जो मैंने अभी बताई ये वाली बात, तो मैं ये कहूँगा जो रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे। तो जबकि ऐसा नहीं है, देखिए 5 दूनी 10 का 0 बन रहा है ना, अगर आपकी 1 0 बन रही हो तो एक, ये 2 अंक आने थे ना, तो 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी 2 की बजाय 1 ही अंक आएगा। अगर आप इनकी गुणा करो तो ये 2.5 होता है, 2.5 सवा, ये 1.25 इंटू 2 कर दो तो ये 2.5 आता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि गुणा करके कहीं 0 तो नहीं बन रही। अगर 0 ना बन रही हो तब तो सिंपल ऐसे ही करना है, 2 और 3 5। तो अब हम ये समझ रहे कि इनकी गुणा का रिजल्ट जो आएगा वो 5 अंकों में होगा। हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले ए को चेक करते हैं। देखिए ए में देखो पॉइंट के बाद क्या 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, यही हमारा आंसर है। बी में देखो, बी में 3 अंक है, बी नहीं हो सकता। सी में देख लो 4 है, ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। बी भी नहीं हो रहा, सी भी नहीं हो रहा, डी भी नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक बात आप समझ पा रहे? 18 भी देख लेते हैं, ये भी इसी की तरह 0.07 और 0.008। देखो 8 सदे 56 का 6, 0 तो नहीं बन रहा ना, फिर ठीक है। जब 0 नहीं बन रहा तो जो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें 2 और 3 5 अंक होंगे, वो भी किसके बाद,
पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 5 अंक होंगे। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन ऊपर नजर आ रहे हैं। हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। अगर आप ए में देखेंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक, ये तो हो नहीं सकता, हमें 5 चाहिए। बी में कितने, 4 अंक पॉइंट के बाद, ये भी नहीं हो सकता। सी में कितने, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अंक है। और डी में भी 5 अंक है। अगर आप डी में देखो तो डी में भी 5 अंक है। लेकिन अब थोड़ा सा समझना, सी ऑप्शन क्या कहता है, 0.00056 और डी ऑप्शन कहता है 0.56000। हम ये बात जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो एक बार और जान लो। दशमलव के बाद अगर कोई अंतिम अंक है, ये दशमलव के बाद अंतिम अंक है, इसके बाद जितनी मर्जी जीरो लगा दो, जितना आपका मन करे उतनी जीरो लगा दो, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, दशमलव के बाद अंतिम अंक है 6, फिर तो कोई अंक नहीं है ना। तो ये जो जितनी भी जीरो लगी है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये असल में 0.56 है। तो क्या ये 5 अंक हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। तो इसमें भी आपको ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अच्छा, जरा अब एक बात समझना, अभी हमने यहाँ करा था कि अगर यहाँ 0 बन जाए तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा ना, यानी रिजल्ट जो आएगा उसमें पॉइंट, देखो यहाँ पर कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट। तो हम कहेंगे पॉइंट के बाद एक अंक होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ 0 बन रही है, तो अब कितनी जीरो बन रही है, 1 जीरो, तो वो एक अंक काट देगी। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद कोई भी अंक नहीं होगा इसमें। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ ऐसा जीरो बन नहीं रही, लेकिन ये तो 30 है ना, ये तो अपने आप में ही जीरो है। तो एक जीरो एक पॉइंट को दाईं ओर खिसका देती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी ये पॉइंट हट गया। अब हमारा जो रिजल्ट आएगा, देखो उसमें कितनी पॉइंट होंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे। यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है, ये 2 है और ये 3 है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें 5 अंक होंगे पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद होंगे 5 अंक। बहुत से लोग इस क्वेश्चन में 6 अंक समझते हैं, जबकि ये 0 है, इसने एक पॉइंट को तो काट दिया। अब देख लो 4 आंसर में क्या क्या है। ऑप्शन में है 3 और 3 6, ये नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में 5, यही हमारा आंसर है, क्योंकि 5 होनी चाहिए। जब यही आंसर है तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 0.0027 इंटू 0.027 इंटू में 0.3 ये होता है। यहाँ पर ये 0.3 लिखा हुआ है, हो सकता है नजर ना आ रहा हो, इसलिए मैंने दोबारा लिखा। अब देखिए यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ 3 और यहाँ 1, कहीं जीरो भी नहीं बन रहा। तो जो हमारा आंसर होगा 4 और 3 7 और 1, तो उसमें 8 अंक होंगे, वो भी किसके बाद, पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद 8 अंक होंगे। तो अब आप देख लो कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें पॉइंट के बाद 8 अंक हो रहे हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखो जो पहले ऑप्शन में लास्ट की 3 जीरो है ना 7 के बाद, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो हटाओ आप। तो 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है, 8 आना चाहिए। बी देख लो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो 2 जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है। सी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो जीरो है अंतिम जो 8 बन रहा है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है जो अंत में। तो जब 3 कट हो गए, हमारा आंसर क्या आ गया, डी, इसमें 8 अंक दिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21।
यहाँ पर दिया हुआ है जी 8.32 इंटू में 0.999। अब आप समझ चुके होंगे 2 और 3 5, तो 5 अंक होने चाहिए पॉइंट के बाद, कहीं कोई जीरो तो नहीं बन रहा। 9 दूनी 18 का 8 होता है, जीरो तो नहीं बन रहा। तो अब आप देख लो आपकी किसमें 5 अंक है, देखो ए बी सी डी आप खुद चेक कर लो। 21 ए में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है। बी में देखिए 1 2 3 4 5, ये बात बन गई। डी में कितना है 4, ये। और ई डी कहता है इनमें से कोई नहीं, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, 0.351 इंटू 0.6867 प्लस 0.351 इंटू में 0.133। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है इसमें। इन दोनों में ये कॉमन है, तो मैंने 0.351 ले लिया। यहाँ क्या बचा, पॉइंट प्लस, और यहाँ पर 0.133। देखो इन दोनों को जोड़ दो, ये जुड़ा के कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ गया 0.351। इसकी गुणा 1 में कर दो या किसी की भी गुणा 1 में कर दो, उससे कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होता, जो बच जाएगा वही आपका आंसर है, यानी 0.351 यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 देखिए क्या है। ये भी 22 की ही तरह है, 19.105 इंटू 16.035 माइनस 19.105 इंटू 6.035। ये दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो 19.105, बच क्या गया 16.035, और ये माइनस 6.035। जब आप घटाओगे देखो इससे घट गया और 16 में से 6 जाएगा 10, और यहाँ बचेगा 19.105। अभी आपने जाना था अगर एक जीरो वो एक पॉइंट को दाईं ओर खिसका देती है, तो यहाँ पर आ गया 191.05, और ये आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको लग रहा हो कि मैं अगर जल्दी मिटा रहा हूं तो आप पॉज करके वीडियो को या पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन, 6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3, और इन सब के अपॉन में लिखा हुआ है 1.3 7.9 1.3 इंटू में 6.9। तो अब ये जैसे अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन करे थे, तो अब ये दो हो गया, देखो एक ऊपर एक नीचे। ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन है, तो 6.5 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस क्यों करा है, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। यहाँ पर क्या कॉमन है 1.3, यहाँ पर 7.9 यहाँ माइनस है, तो आप माइनस कर दो। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख देता, देखो ये गुणा ये गुणा ये, पॉइंट से पॉइंट कट सकता है, और 13 पंजे 65, ये तो कट गया, यहाँ तो हो गया 5। यहाँ अगर आप जोड़ दोगे तो 0 1 हासिल जाएगा, ये तो 10 हो गया। यहाँ आप घटा दोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 50/1 क्या आंसर आया आपका 50। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 50। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, 9.75 इंटू 9.75 माइनस 2 इंटू 9.75, ये पॉइंट है, इंटू 5.75 प्लस 5.75 इंटू 5.7, इसे सॉल्व करना है। अगर हम इस पूरे को देखें
तो ये दोनों एक जैसा है, ये हो जाएगा a², ये दोनों एक जैसा है, ये हो जाएगा b²। यहाँ पर 2 है, इसको आपने a माना है तो ये a है और ये b है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा आपको, a² माइनस 2ab प्लस b², ये बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो देखिए a आपने क्या माना है 9.75 और b क्या माना है 5.75, इस पूरे के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो जब ये घटेगा तो ये आ जाएगा 4 और 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये हमारा आंसर आ गया है 16। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक करके देख लिए। उम्मीद है आपको उपयोगी साबित होंगे, आपके काम आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करना।